तो बच्चों मेंटल मैथ क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 35 तक हम करने वाले। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन 31 ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, क्वेश्चन 31 कहता है, देखो इसमें इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है मीन्स 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर राइट एंगल एट क्यू पर 90 डिग्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी प्लस साइन आर माइनस कोसेक क्यू, ठीक है। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले पूरी लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तो अब आप जान ही चुके, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ए क्यू इक्वल होगा क्यू सी के। अगर ए क्यू 2 सेंटीमीटर है तो क्यू सी भी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि टेंजेंट लाइन हो गई फ्रॉम एक्सटर्नल सेम पॉइंट से, ठीक है। तो अगर सी आर 6 सेंटीमीटर है तो बी आर भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी। अगर पी बी बी 4 सेंटीमीटर है, पी बी 4 सेंटीमीटर है तो ए पी बी क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी। ये तो आपको मालूम ही हो गया क्योंकि टेंजेंट लाइन हो गई। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें लिखा साइन पी। अगर यहाँ पे साइन पी है तो ये इसका मतलब ये बेस हो गया। और साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। साइन पी यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, साइन पी क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर यानी क्यू आर बाई हाइपोटेन्यूज यानी पी आर, ठीक है। इस तरीके से ये साइन पी की वैल्यू लिख ली है मैंने। और फिर लिखा साइन आर, तो साइन आर यहाँ पर साइन आर लिख लेते हैं आर, इस तरीके से। अगर साइन आर यहाँ पे तो ये बेस बन गया तो इसका भी क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये माना जाएगा तो यानी कि पी क्यू बाई पी आर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। और आगे लिखा माइनस कोसेक क्यू, ये कोसेक क्यू कोसेक क्यू क्या 90 डिग्री यानी कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1। ये आपको याद रखना, टेबल आपको याद होनी चाहिए। कोसेक, अगर कोसेक का नहीं पता तो साइन का तो मालूम होना। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो साइन का ये रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। ये 1 हो गई। आइए करना शुरू करते हैं। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है साइन पी प्लस साइन आर, ठीक है, ये आर और माइनस कोसेक क्यू, इस तरीके। तो साइन पी क्या होता है ये मैंने लिख लिया, तो इसकी जगह लिख सकते हैं क्यू आर बाई पी आर, इस तरीके से। प्लस साइन आर यानी पी क्यू बाई पी आर, ठीक है, इस तरीके से। और माइनस कोसेक क्यू यानी कोसेक क्यू क्या 90 है, यहाँ पर मैं सीधा 90 लिख देता हूँ। कोसेक 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं। अब क्यू आर कितनी है बच्चों, ये रही क्यू आर। तो क्यू आर है बच्चों 6 + 2 8 बाई, और ये पी आर है 6 और 4 10, तो लिख सकते हैं इस तरीके से। पी क्यू कितनी है 4 + 2 यानी 6 हो गई, 6/10 और -1/1, ठीक है। इस तरीके से 10 और 1 का हम जब एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। अब बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जो एलसीएम है उसी के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनको हम ऐड कर सकते हैं। 8 + 6 कितना हो गया 14 हो गया, 14 माइनस, और यहाँ पर अब इस 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 पे जाएगा। 10 की टेबल को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 × 1 = 10, इस तरीके से। तो यहाँ आ गया बच्चों 14 में से 10 माइनस करेंगे 4/10, इस तरीके से। अब इसको 2 से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो 2/5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए पॉइंट पी इज 26 सेंटीमीटर अवे। यहाँ पर ये एक पॉइंट है और ये फ्रॉम द सेंटर से ये 26 सेंटीमीटर अवे है यानी दूर है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ओपी की लेंथ 26 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। आगे कहता है हुज डायमीटर इज 20, और जिसका डायमीटर क्या है, ये मैंने डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ किया गया ए बी, यानी ये 20 हो गया। अगर ये 20 है तो ये ओ क्या हो गया सेंटर हो गया, ठीक है। तो बी ओ क्या होगी रेडियस क्या होती है डायमीटर की हाफ होती है। अगर ये ए बी
20 है तो बी ओ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर हो गई, तो 10 हो गई। ठीक है, अब हमें करना है क्या है, इस पी बी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। हम सभी जानते हैं बी ओ क्या है, एक रेडियस है, और बी क्या है, टेंजेंट पॉइंट है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि ओ बी परपेंडिकुलर होगी बी पी पर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर लिख लीजिए रेडियस ऑन टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से टेंजेंट पॉइंट। तो बच्चों अब ये बन गया यहाँ पर ये 90 डिग्री का, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और 90 डिग्री के अपोजिट होती है हाइपोटेन्यूज, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी पी ओ स्क्वायर इक्वल होना चाहिए बी ओ स्क्वायर, इस तरीके से, प्लस पी बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम इसकी लेंथ निकालेंगे। तो पी हो 26, तो 26 स्क्वायर इक्वल बी ओ 10 स्क्वायर और पी बी स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं 676 आएगा, और इक्वल 10 का स्क्वायर हुआ था 100, और पी बी ये हमें करना है। ठीक है, आइए इधर कर लेते हैं, 100 को इधर ले आते हैं, या पी बी को इधर लिख लीजिए, आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए, और इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इधर 100 प्लस में इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे बच्चों आ गया 576 आ गया। इधर ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हटाकर इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे, तो रूट में उसको चेंज कर देना। तो 576 का रूट होता है बच्चों 24। तो पीबी की लेंथ क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ यू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ये रहा आपके सामने बच्चों, ये भी मैं थोड़ा सा ओरली बताऊंगा। अब देखो क्या कहता है, इन द गिवन फिगर पी ओ आर ये यानी कि ये होगा पी, यहाँ पर पी ओ आर ये 130 डिग्री है। पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू क्या है, टेंजेंट लाइन है एक्सटर्नल पॉइंट पी से। और तो फाइंड करना एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी एंगल 1 ये रहा और प्लस एंगल 2 ये फाइंड आउट करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले देखो, ये एक आर्क है, आर भी क्या है, आर्क, और इस आर्क के अंतर्गत यानी इसमें ये सेंटर पर एंगल बना है, और यही आर्क लगती है किसी भी पॉइंट पर एंगल बना हुआ है उस पर। तो यानी ये सेम आर्क के एंगल बने हुए हैं, सेम आर्क। ठीक है, एंगल्स आर सबटेंडेड बाय सेम आर्क। तो किसी भी पॉइंट पर बना एंगल सेंटर एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। तो मैं लिख लेता हूं इधर, अगर हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, एंगल आर ओ बी का हाफ होगा। ठीक है, ये याद रखना है, क्लास 9th के थ्योरम है ये, कि एंगल आर सबटेंडेड बाय सेम आर्क। अगर सेंटर पर कोई एंगल बना है उस आर्क के अंतर्गत, और उस वही आर्क यानी एक एंगल को सबटेंडेड करती है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, तो वो जो एंगल होता है वो सेंटर एंगल का हाफ होता है, ये याद रखना। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1/2, और आर ओ बी यानी ये हो गया 130। ठीक है, अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 65 आ जाता है। तो एंगल 2 की वैल्यू आ गई। तो अब हमें निकालनी है एंगल 1 की वैल्यू। अब देखो बच्चों, इधर ध्यान से देखो, ये क्यू ओ पी क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यू पी ओ क्या है, क्यू ओ पी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये रेडियस हो गई ओ क्यू क्या रेडियस है, और क्यू क्या टेंजेंट पॉइंट है। तो टेंजेंट पॉइंट रेडियस जो होती है टेंजेंट पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है अब, फिर भी अब देखो, सबसे पहले ये ट्रायंगल हो गया ना। अब इस ट्रायंगल में आर ओ पी या पी ओ आर एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है या एक्सटर्नल पॉइंट पर एंगल बना हुआ है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं इन ट्रायंगल, ये देखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में एंगल पी ओ आर इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है पी ओ आर, ये इक्वल होगा अपने इंटीरियर, ये इंटीरियर होगा, इसके अपोजिट एंगल कौन से हो गए, यानी एंगल हो गया एक तो ओ क्यू पी हो गया, ओ
क्यू पी हो गया और एक हो गया एंगल 1 हो गया, ठीक है, इनके सम के इक्वल होता है। अब पी ओ आर है 130 डिग्री का, ओ क्यू पी है 90 डिग्री का और एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो 90 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, और इक्वल एंगल 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा, अगर 90 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 40 डिग्री आता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 डिग्री इक्वल एंगल 1, या तो आप चाहे तो इस तरीके से लिखते हैं, एंगल 1 की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। अब बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये एंगल ओ क्यू पी ये 90 डिग्री का है, क्यों है, क्योंकि रेडियस यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसमें रेडियस ऑन टेंजेंट पॉइंट, इस तरीके से टेंजेंट पॉइंट पर रेडियस हो गई। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री आ गई। हमें फाइंड आउट करना था एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, यानी एंगल 1 है 40 डिग्री के और 2 है बच्चों 65 डिग्री का, दोनों को ऐड किया तो वो आ गया 105 डिग्री का। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंगल क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है इन द गिवन फिगर फाइंड AC प्लस BC, इनकी जो साइड गिवन है इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। इफ द एरिया ऑफ ABC, ये ट्रायंगल ABC है, इसका एरिया गिवन है 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। अब आप सभी जान चुके हैं, ठीक है, ये देखो AP यहाँ पर और ये P है, इसको नाम दे देते हैं Q और इसको नाम दे देते हैं R, ठीक है। तो AP इक्वल होगी AQ की, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, टेंजेंट लाइन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब BP 8 है तो BRB क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। और इसी प्रकार CQ और CR ये तो दी हुई नहीं, इनको हम X मान लेते, ये X है तो ये भी X है। करना क्या है, ये सेंटर हो गया। अब आपको करना है A को O से ज्वाइन करे, O को B से ज्वाइन करे, इसी प्रकार इधर C को O से ज्वाइन कर दे। अब इसमें 3 ट्रायंगल बन गए बच्चों, कितने बन गए ट्रायंगल, AOB बन गया, एक तो ये बन गया, एक बन गया AOC बन गया और एक बन गया BOC बन गया। अगर थ्री एंगल का एरिया हम प्लस कर दे तो एरिया ऑफ ABC आ जाएगा। इसी तरीके से हम करने वाले हैं। तो साथ ही Q को O से ज्वाइन करे ये, और O को R से भी ज्वाइन कर दे, ये रेडियस हो गई बच्चों। और सर्कल की सभी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये R 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि सर्कल की सभी रेडियस क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर सीधा लिखता हूँ ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल, सॉरी या एरिया लिख देते हैं, एरिया, और एरिया यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, AOB हो गया, एरिया AOC यानी AOC, ठीक है, और प्लस एरिया BOC, तो BOC, तो ये इक्वल होगा एरिया ABC के इक्वल आएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, जगह कम थी, कोई नहीं, आप थोड़ा सा इग्नोर करना है इसको और ध्यान से देखना। अब एरिया AOB का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस क्या है AB में 2 साइड लगते हैं AP और BP, तो इनको ऐड कर दीजिए, 8 और 6 14 हो गया, तो 14 प्लस ठीक है 1/2 बेस इंटू हाइट क्या हो गई, ये हो गई। ये ट्रायंगल में तो यही तो 8 लग रही ना, ये वाली ट्रायंगल R कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिखेंगे। तो एरिया AOC क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस में क्या आ रहा है 6 + x आ रहा है, तो 6 + x इस तरीके से लिखेंगे। और हाइट कितनी, हाइट तो 4 है, ठीक है, इस तरीके से। और प्लस एरिया BOC का भी फॉर्मूला वही होगा, 1/2 बेस क्या 8 + x है, 8 + x और इंटू हाइट क्या 4 है, ठीक है। और ये इक्वल आएगा किसके, एरिया ABC का एरिया क्या है 84, तो 84 लिख दीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से 1/2 कॉमन ले लो आप, 1/2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर। अब 14 4 जा कितना होता है 56, प्लस यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24 और 4 को x से क्या 4x आ गया, ठीक है। प्लस अब 4 को 8 से करेंगे, 4 8 जा 32 और 4 को x से भी क्या 4x आ गया, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। और इधर हम रख देते हैं 84, ठीक है। अब 2 इधर डिवाइड में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। साथ ही हम इनको भी ऐड कर लेते हैं, ये कितना बन जाता है, ठीक है। तो 4x और 4x 8x हो गया ये तो, और प्लस तो 2 और 4 6 और 6 12 का 2 कैरी 1
ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। और 2 इधर क्या था, डिवाइड में था, इधर आकर ये मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, इस तरीके से, ठीक है। अब 112 इधर प्लस में, इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, 8x हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। माइनस कर लेते हैं 8x, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ गया, 1 में से ये आ गया। अब 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या, AC प्लस BC, ठीक है, AC प्लस BC फाइंड आउट करना है ये। और ये AC में क्या आता है, 6 प्लस x आ रहा है, और BC में क्या आ रहा है, 8 प्लस x आ रहा है, ठीक है। तो 6 प्लस x की वैल्यू क्या आ गई, 7, और 8 प्लस इधर भी 7 लिख दीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 8 और 7 15, ठीक है, प्लस और 7 और 6 13, 13 और 15 होता है 28, तो 28 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। आइए करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, बहुत ही आसान है ये भी। इन द गिवन फिगर इफ ए बी ये 48 सेंटीमीटर है, OC क्या है, ये OC है 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। रेडियस यानी ये स्मॉल सर्कल की रेडियस और जो बिग सर्कल की रेडियस है BO, इनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब BO की तो लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप डिफरेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों, अगर स्मॉल सर्कल की बात करें, तो ये AB क्या एक टेंजेंट लाइन हो गई, और C क्या टेंजेंट पॉइंट हो गया, और रेडियस टेंजेंट पॉइंट पर क्या होती है, 90 डिग्री का बनाती है। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं OC परपेंडिकुलर क्या करेंगे, AB, ठीक है, इस प्रकार, यानी रेडियस ऑन टेंजेंट पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। अब इस स्मॉल सर्कल को भूल जाओ, अब बिग सर्कल को देखो। अब बिग सर्कल की ये अगर हम देखें तो ये कोड हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई, ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट हो गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया ये इस पर। और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर किसी कोड पर, सर्कल में किसी कोड पर वो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किया जाए, तो वो कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अगर हम BC की लेंथ निकाले तो वो AB की क्या होगी, हाफ होगी बच्चों, AB की क्या होगी, हाफ, यानी 1/2। AB कितनी है, 48 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 24 आ जाएगी। तो BC कितनी आ गई बच्चों, 24 आ गई। इस तरीके से एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कोड इन ए सर्कल, यानी किसी भी सर्कल पर, ठीक है, किसी भी सर्कल पर, किसी भी कोड पर, सर्कल में कहीं भी कोड हो, अगर सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रायंगल लेने, ट्रायंगल BCO, इन ट्रायंगल BCO। अब BCO में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए निकाल लीजिए भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री अपोजिट ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, यानी BO स्क्वायर इक्वल होना चाहिए या OC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, इस तरीके से। तो BO स्क्वायर इक्वल OC क्या, 7, तो 7 स्क्वायर प्लस BC क्या, 24 स्क्वायर, इस तरीके से। तो सॉरी, BO यहां पर मैं बाद में लिखते हैं, 7 को 2 टाइम्स क्या, 49, और 24 को 2 टाइम्स क्या, 576। इधर स्क्वायर था, इधर आकर वो स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, तो 625 आ जाएगा। और 625 का रूट क्या होता है बच्चों, 25 होता है। तो BO कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था, यानी BO में से अगर हम OC माइनस कर दे, यही तो फाइंड आउट करना था, तो 25 में से माइनस कर दे, OC कितनी है, 7, तो 7, इस तरीके से। तो कितना आ गया बच्चों, माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा बताया, आप इसे नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।